के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया। और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को उनके पद से हटाने से जुड़े विधेयक पर बुधवार को लोकसभा में भारी हंगामा देखने को मिला। इस बिल का विरोध करते हुए विपक्ष के सांसदों ने सदन में खूब नारेबाजी की। गृह मंत्री अमित शाह जब संविधान संशोधन विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025 पेश कर रहे थे, तो विपक्षी सांसदों ने हंगामा खड़ा करते हुए इन 3 बिलों को वापस लेने की मांग की। विपक्षी सांसदों ने बिल की प्रतियां भी फाड़ी। दरअसल सरकार इन संशोधन विधेयकों को लाने का मकसद राजनीति में शुचिता लाना बता रही है। इस बिल में हत्या, दुष्कर्म, बड़े आर्थिक अपराध के आरोपों में गिरफ्तार और लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को उनके पद से हटाने का प्रावधान है। हालांकि विपक्ष के विरोध को देखते हुए तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया है, लेकिन इसे राजनीतिक बखेड़ा जरूर खड़ा हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। इन 3 बिलों की ज़रूरत और उद्देश्य के बारे में बताते हुए गृह मंत्री ने बाद में एक्स पर कई पोस्ट किए। शाह ने कहा कि हाल के वर्षों में देश में यह स्थिति देखने को मिली कि मुख्यमंत्री या मंत्री बिना इस्तीफा दिए जेल से सरकार चलाते रहे। गृह मंत्री ने कहा कि बिल में आरोपित नेता को गिरफ्तारी के 30 दिन के भीतर जमानत लेने का प्रावधान है। यदि वे 30 दिन में जमानत नहीं ले पाते तो 31वें दिन में खुद अयोग्य हो जाएंगे। जमानत मिलने पर वे अपने पद पर फिर संभाल सकते हैं। अभी तक दोषी सिद्ध होने पर ही विधायक और सांसद अयोग्य हो पाते हैं। गिरफ्तार होने के बाद भी वे अपने पद पर बने रहते हैं, जिससे शासन और प्रशासन का काम प्रभावित होता है। लेकिन सरकार की मंशा पर विपक्ष को संदेह है। उसे लग रहा है कि इस विधेयक के जरिए सरकार विरोधी मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर दबाव बनाएगा और उन्हें डराएगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि राजा जब चाहे अपनी मर्जी से किसी को भी हटा देगा। हम मध्ययुगीन काल में लौट रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस, सपा और लेफ्ट ने भी इसे तानाशाही कदम, लोकतंत्र पर हमला और संविधान विरोधी बताया है। ओवैसी ने कहा कि यह विधेयक देश को पुलिस स्टेट में बदल देगा और नौकरशाही को विधायिका जैसी ताकत देगा। बहरहाल तीनों संशोधन विधेयक संयुक्त समिति के पास भेज दिए गए हैं, जिस पर चर्चा होगी। हालांकि एक्सपर्ट मान रहे हैं कि इन तीनों विधेयकों को पारित कराना सरकार के लिए आसान नहीं है, क्योंकि ये संविधान संशोधन विधेयक है। इसलिए इनका दोनों सदनों से 2/3 के बहुमत से पारित होना ज़रूरी है। अभी सरकार के पास न तो लोकसभा में और न ही राज्यसभा में 2/3 बहुमत है। लोकसभा में एनडीए की संख्या 300 और राज्यसभा में 130 है, जबकि पारित कराने के लिए उसे लोकसभा में 362 और राज्यसभा में 163 सांसदों के समर्थन की ज़रूरत होगी। जाहिर है कि बिना विपक्ष के सहयोग और समर्थन के वह इन संशोधन विधेयकों को पारित नहीं करा पाएगी। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।